तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं एलपीयू के गर्ल्स हॉस्टल में। एलपीयू के गर्ल्स हॉस्टल में जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस है उनके बारे में हम इनसे पूछेंगे। मैम, आपका नाम? सुहानी शर्मा। सुहानी। तो सुहानी से आज हम पूछने वाले हैं कि एलपीयू में जो गर्ल्स हॉस्टल के रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या क्या है, एंड फीस स्ट्रक्चर क्या है, और मेस फूड रिव्यूज़ भी थोड़ा बहुत ले लेंगे इनसे, ताकि जो आने वाले गर्ल्स होने वाली हैं उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाए, ताकि वो हॉस्टल ले या ना ले उनकी प्रेफरेंस पता चल जाए उन लोगों को। तो जैसे कि आप जब इधर पहली बार आए, तो अब आप कौन सी ईयर में हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में हो? अरे वाह, फिर तो और भी अच्छी बात है। फ्रेशर तो अच्छा रिव्यूज़ दे पाते हैं। और आपका कोर्स? बीटेक सीएससी कोर। बीटेक सीएससी कोर। तो एक साथ ही बीटेक सीएससी का भी रिव्यू हो जाएगा एंड आपका हॉस्टल रिव्यूज़ भी हो जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल रिव्यूज़। तो जैसे कि आप जब इधर आए तो आने के बाद जैसे कि जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, जो रूममेट्स वगैरह होते हैं, वो साफ़ थे कि नहीं थे? मतलब साफ़ सफाई ऐसी थी? जब मैं यहाँ पहले आई तो मेरे मन में एक ही डर था कि रूममेट्स कैसे होंगे, बट मेरी किस्मत अच्छी है, मैं ये कह सकती हूँ। बट मेरे रूममेट्स तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा अच्छे, मुझसे अच्छे बात की और अच्छे से सब बताया कि हॉस्टल के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। तो मतलब सीनियर्स थे वो? जी, मेरे रूम में सारे सीनियर्स थे। मतलब अगर स्टूडेंट चाहे तो वो चाहे तो जूनियर्स के साथ भी रह सकता है, अपने बैचमेट्स के साथ, मतलब या सीनियर के साथ ही डालते जी, हैं? आप रूम चेंज कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मतलब अगर रूममेट आपको लगते हैं कि आपके अच्छे नहीं है या फिर अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप बदल सकते हो चाहे जी, हम रूम बदल सकते तो उसको हैं। कोई प्रोसेस वगैरह होता है? जी, आरएमएस डालना पड़ता है और वार्डन ऑफिस के जाना पड़ता है, बताना पड़ता है उनको क्यों रूम चेंज तो करना मतलब ज़्यादा है। झंझट नहीं है, बट कर लेते हैं लोग? नहीं, हो जाता है, जल्दी हो जाता है। मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर किसी और को करना हो तो आराम से हो जाता है। और जैसे कि आप कौन से कितने सीटर रूम्स में रहते हो? मैं 4 सीटर में रहती हूँ, 4 फोर सीटर एसी। 4 सीटर एसी। तो 4 सीटर एसी का क्या प्राइस होने वाला है, ताकि उन बच्चों को थोड़ा मतलब जेन्युइन प्राइस बताना, ताकि उनको पता चल जाए जो आगे पीछे रूम्स होते हैं उनके हिसाब से। 4 सीटर एसी का वैसे तो 1 लाख है, बट अगर आप जल्दी बुकिंग कर लेते हो तो 90,000 पड़ता है। मुझे मतलब 90,000 पड़ा था। वही एग्जैक्टली, अगर आप टाइम से इधर एलपीयू में एडमिशन लेते हो, टाइम से अगर सीट बुक करते हो, आपको 90,000 में भी मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा लेट आते हो तो फिर 1,10,000 रुपये फाइन लग के तौर पे लग ही जाता है वो। तो जैसे कि अब जब आपने दूसरे और जो जैसे नॉन एसी का क्या प्राइस रहता है? नॉन एसी का 80,000 है। तो जो ये 80,000 और जो ये आपने बताया 1 लाख, ये मैस का फूड इंक्लूड है या फिर अलग से है? नहीं, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ रूम का ही है। ये सिर्फ रूम के आपके रहने का है। तो फिर जो मैस का फूड होगा वो किस में इंक्लूड होगा, मतलब उसके कितना प्राइस होता है नॉर्मली? उसका मेरा 3 मील्स है तो 3 मील्स अ डे 42,000 है। मतलब 40 2,000। 42,000 होता है 3 मील्स का, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। Dinner। और स्नैक्स वगैरह? अगर आपको स्नैक्स भी इंक्लूड करने हैं तो 4,000 बढ़ जाएगा। मतलब वही 45,000 में आपका पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाता है। 46,000। 46,000 में मतलब इजी है। 46,000 और 1 लाख आपका वो जो हॉस्टल का होता है कमरे का, वो मिला के आपका 1.5 लाख रुपए में आप रह सकते हो। तो इधर जो मेस का फूड है वो कैसा है? जो मतलब मेजरली इश्यूज आते हैं बच्चों को कि खाना अच्छा नहीं है या फिर खाना बेकार है या ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं मिलता, मतलब कुछ ऐसा इश्यूज देखने को मिले हो? मेरी GH4 की मेस थी, बट मैंने चेंज करी तो मैं अभी GH3 की मेस में खाती हूँ। तो GH3 की मेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब ऐसा लगता है कि घर का ही खाना है। मतलब घर का खाना, मतलब हाइजीन जो मेन होता है लड़कियों के लिए, वो मेंटेन होता है कि नहीं होता? परफेक्ट है। हाइजीन बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी मेस है। मतलब अगर एलपीयू में लड़के इधर रहने आए तो वो मतलब घर खाने जैसा की दिक्कत नहीं आएगी। खाने की दिक्कत नहीं है। और जो से लॉन्ड्रीज वगैरह भी होते हैं तो लॉन्ड्री मैंने तो नहीं ले रखी है, बट वैसे लड़कियां तो खुद ही धो लेती हैं लड़कों को लॉन्ड्री की जरूरत पड़ती है। तो मतलब कि वैसे लॉन्ड्री की 5,000 है पूरे साल का। अच्छा, पूरे साल के 5,000 रुपये लेते हैं। और उसका भी कोई प्रोसेस होता है, जैसे कि हफ्ते में 2 दिन धुलवाने वाला? जी, उसमें काउंटिंग होती है, इतने कपड़े दे सकते हो। ओके। तो और इसके अलावा फीस आपने बता दिया, जैसे कि और कुछ ऐसा आप अपने जो जूनियर्स आने वाले हैं गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, उनको कुछ रिकमेंड करना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बाहर रहने से अच्छा है कि आप हॉस्टल में रहें, बिकॉज हॉस्टल बहुत ज़्यादा सेफ है। और ऐसा जो लड़कियों को लगता है कि बहुत बाउंडेशंस है, हम बाहर नहीं जा सकते, लीव नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जब बाहर जाना हो हम लीव डाल के जा सकते हैं। बस एक यही होता है कि घर पे बात होती है, एज सच और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑब्वियसली यार, घर वालों की परमिशन मेन है। इतनी दूर घर वालों ने भेजा है तो उनकी तो फिर ये भी है ना कि उनकी सिक्योरिटी, इधर हॉस्टल की सिक्योरिटी के हिसाब से घर वाले छोड़ भी देते हैं, वरना इतना दूर कौन ही जाने देता है। तो मतलब कुछ बताओ इस बारे में, पासबुक वगैरह रिस्ट्रिक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शंस होती है ना मेन, वो रिस्ट्रिक्शंस बताइए अब कि हॉस्टल में क्या रिस्ट्रिक्शंस है? रिस्ट्रिक्शंस नहीं कह सकते, मतलब रूल्स है। अगर आपको बाहर जाना है, हमारे हॉस्टल में 4 तरह की लीव्स हैं, डे लीव, नाइट लीव और कैंपस लीव, जो आपको पता है कि 11 बजे तक लड़कियों के लिए है। ओके, मतलब पहले ये होता था ना, क्योंकि बॉयज घूम सकते थे 11 बजे तक, लड़कियां नहीं घूम सकती थी। लड़कियां शायद 7 बजे तक घूम सकती थी। अब वो भी घूम सकते तो अब वो भी घूम सकती है, पर घर वालों की परमिशन से। नहीं, उसमें परमिशन नहीं लगती है, उसमें उसमें बस हमें permission लीव नहीं। डालना होता है। मतलब उसमें बाहर call घूमने, नहीं जाता है। कैंपस घूमने के लिए लीव नहीं लगती है, मतलब नहीं, लीव लगती है, बट पेरेंट्स की call नहीं परमिशन नहीं लगती है, मतलब कि। और अगर बाहर जाना होता है तो पेरेंट्स की परमिशन लगती जी, है। अगर आप
बेसिकली परमिशन लगती है नाइट लीव के लिए, Night डे leave लीव के लिए भी नहीं लगती है इतनी। डे लीव के लिए भी मतलब आप सुबह जाके शाम को वापस आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप रात भर के लिए बाहर हो तो पेरेंट्स की परमिशन है यार, ऑब्वियस यार। And I think रात वो इम्पोर्टेंट भी है। वो इम्पोर्टेंट है, घर वालों को एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन तो हो कि बच्चा बाहर गया है। मतलब हॉस्टल वाले अपनी तरफ से सिक्योरिटी पे करते हैं, और कोई ऐसा कुछ ऐसे रीजंस मतलब कुछ दिखता हो कमरे में फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, लाइट चली जाती सब है कुछ। अच्छा है, कोई लाइट नहीं जाती है, गीजर एसी सब। हाँ बताओ, आप नए नए हॉस्टल्स बने हैं जो उनके बारे में बता सकते हो आप? जब मैंने बुकिंग की तो मुझे नहीं पता था कि नए हॉस्टल्स बन रहे हैं। मतलब अब जो गर्ल्स आने वाली उनको नए उनको हॉस्टल्स नए हॉस्टल्स मिलेंगे, और आई थिंक मतलब वो जो हॉस्टल्स है ना, इस हॉस्टल से कंपैरिजन ही नहीं है उनका। मतलब बहुत अच्छे बने हैं, बहुत तो उनका फिर ज़्यादा प्राइस भी furnished है वो। फिर ज़्यादा होगा, नहीं, 20-30 हज़ार ही ज़्यादा होगा फिर तो। 10,000 एक्स्ट्रा है उसका। गाइस ये कुछ नया देखने को मिला, कैमरा घुमा। तो ये क्या है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो हमको? ये एलपीयू की नई ट्रेन है जो अभी स्टार्ट हुई है। और ये बस ऐसे घुमाने के लिए या फिर कहीं छोड़ने के लिए? नहीं, जैसे ई कार्ट गोल्फ कार्ट चलता है वैसे ही ये ट्रेन भी है। अरे वाह यार, एलपीयू धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मतलब जो नया गर्ल्स हॉस्टल है उसके बारे में कुछ नहीं रिस्ट्रिक्शंस या कुछ भी ऐसा नहीं, जो पता होना चाहिए? रूल सेम है, बस वो ज़्यादा फर्निश्ड है, रूम्स काफ़ी बड़े हैं, मतलब फर्नीचर अच्छा है। मतलब भाई जो नई लड़की आ रही है उधर एडमिशन लेना, उधर वाले में तो ज़्यादा फायदा है। जी, सजेशन ये है कि तो मतलब 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उस रूम के हिसाब से, 10,000 तो worth it एक्स्ट्रा है। नहीं है। हाँ, worth और it जो है। 2026 में बच्चे आने वाले हैं, कॉलेज और हॉस्टल दोनों के हिसाब से उनके लिए वर्थ इट होगा या नहीं होगा? वर्थ इट है, LPU हॉस्टल तो वर्थ इट है, एलपीयू भी वर्थ इट है। मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2026 के लिए वर्थ इट है। जी वर्थ इट है। वर्थ इट है गाइस, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल भी जैसे कि मैम ने बताया बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को गर्ल्स हॉस्टल में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि कई बार लोग कहते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल ले या पीजी ले या फ्लैट ले, तो आप क्या रिकमेंड करते हो अपनी तरफ से? मैं हॉस्टल ही रिकमेंड करूँगी। और मैम आप? मैं रिकमेंड करती हूँ हॉस्टल। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनके बजट ज़्यादा होते हैं और जिनके बजट कम होते हैं, तो जिनका बजट कम है आई वुड रिकमेंड पीजी ले लो, क्योंकि हाँ सच में हॉस्टल थोड़ा प्राइजी है, बट इफ़ यू आर अबाउट टू टेक द न्यू हॉस्टल कुछ भी मत सोचना लेने के लिए, क्योंकि उसका प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है उसकी फर्निशिंग बहुत अच्छी तो है। भाई ये दोनों ने भी तो रिकमेंड कर दिया, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ इनकी बातों से कि आप वही हॉस्टल लेना जो ये कह रहे हैं। चाहते थे हमें वो मिले, वैसे but टोटल हमें कितने मिला गर्ल्स हॉस्टल हैं टोटल एलपीयू के अंदर? 9, नो गर्ल्स 8 तो बन चुके हैं, 9th बन रहा और है। बॉयज कुछ Boys आइडिया? का मुझे कोई आइडिया। मतलब नो गर्ल्स हॉस्टल है गाइस, नो गर्ल्स हॉस्टल में से अब जो नया वाला है उसमें आप लेना, बहुत फायदा होने वाला है आप लोगों को, जैसे मैम ने बोला गर्ल्स हॉस्टल 8 और 9 है। 8 और 9। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको गर्ल्स हॉस्टल के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं इसके साथ अगली वीडियो में, बाय गाइज।